कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र में हम लोग रोकड़ प्रवाह विवरण पढ़ रहे हैं और आज इसके अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये ठीक उसी के जैसे है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 हमने पिछले वीडियो में देखा था। इसमें भी हमको तीनों प्रकार की क्रियाओं से जो रोकड़ का प्रवाह हुआ है उसको निकाल के फिर देखना पड़ेगा। तो इसमें 2 वर्षों का विवरण हमारे पास है, 17 और 18। सबसे पहली जानकारी ये है कि कर के पूर्व का लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संचय और अतिरेक वाले कॉलम में जाते हैं और चालू वर्ष से पिछले वर्ष को घटा देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कर के पूर्व कितना लाभ हुआ था। तो चूंकि यहाँ पे 18 में 34,500 है और यहाँ 15,000 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कर के पूर्व लाभ निकल कर आएगा 19,500 रुपया। फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है। उसके पश्चात हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं यदि कोई गैर संचालन व्यय है और घटाते हैं यदि कोई गैर संचालन आय है। इस प्रश्न में भी कुछ नहीं है, इसलिए 19,500 यहाँ पर आ जाएगा और इसका हेडिंग होगा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व लाभ। उसके बाद हम लोग आते हैं कार्यशील पूंजी में परिवर्तन। इसका नियम जो है मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, आज फिर से समझा रहा हूँ कि यदि चालू दायित्वों में कमी हो रही है तो हम लोग उसको घटाते हैं, चालू दायित्व में वृद्धि हो रही है तो उसको हम लोग जोड़ते हैं। ठीक इसके उल्टा हम लोग संपत्ति में करते हैं। यदि चालू संपत्ति में वृद्धि हो रही है तो हम लोग उसको घटाते हैं और यदि चालू संपत्ति में कमी हो रही है तो उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि चालू विनियोग, चालू संपत्ति में कमी हो रही है उसको हम लोग जोड़ देंगे। 3,000 कहाँ से आया, चालू विनियोग में आ जाइए। चालू विनियोग देखिए यहाँ 15,000 था, 12,000 हो गया 18 में, मतलब 3,000 रुपये की कमी हुई तो हम लोग उसको यहाँ पर जोड़ देंगे। व्यापारिक प्राप्य में कमी 7,500, व्यापारिक प्राप्य आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए 72,500। पिछले वर्ष 1,80,000 है, उससे 7,500 कम हुआ है। तो कम हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। लेस क्या क्या करेंगे, व्यापारिक देय में कमी, जब कमी होता है तो उसको ब्रैकेट में दिखाते हैं। दूसरा माल सूची में वृद्धि, इससे भी हमारा रोकड़ कम हो जाता है, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में दिखाएंगे। अब ये तीनों प्लस 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 को जोड़ देंगे और ये दोनों को जोड़कर इसमें इसके जो योग है उससे घटा देंगे तो उत्तर हमारा आएगा 22,500 और ये निकलेगा हमारा संचालन क्रियाओं से रोक में कमी, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। अगर ब्रैकेट नहीं रहता तो हम लोग इसमें रोक में वृद्धि लिखते या रोक प्रवाह लिखते। चूँकि ये ब्रैकेट में उत्तर आ रहा है मतलब हमारा रोकड़ इतना कम हुआ है। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। इसमें हमने स्थायी संपत्तियों का क्रय किया है। जब भी हम संपत्ति खरीदेंगे तो रोकड़ हमारा कम होगा, क्योंकि हमारा रोकड़ बाहर जाएगा, दूसरे के पास जाएगा। विनियोग का क्रय किए हैं तो ये भी हमारे पास से रोकड़ जाएगा तो हमारा रोकड़ कम होगा। अच्छा, स्थायी संपत्तियों का क्रय कैसे निकालेंगे, ये देखिए स्थायी संपत्तियां हमारे पास पहले 75,000 थी, अभी 99,000 हो गया है, मतलब 24,000 का हमने स्थायी संपत्ति खरीदा है। पहले हमारे पास विनियोग 60,000 का था, अभी 93,000 हो गया है, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 33,000। 33,000 का विनियोग हमने क्रय किया है। अब चूंकि दोनों में माइनस माइनस में हो रहा है, रोकड़ में कमी आ रही है, तो इसलिए दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे और इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे 57,000। और ये हमारा दूसरा जो क्रिया है उससे विनियोग क्रियाओं से रोकड़ में कमी, इसमें भी रोकड़ में कमी आ रही है। उसके बाद तीसरा और अंतिम चरण है वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। इसमें हमने अंश पूंजी का निर्गमन किया है। कैसे पता चलेगा, यहाँ देखिए पहले अंश पूंजी थी हमारे पास 3,75,000 और अभी हो गई है 4,80,000। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमको पता चलेगा कि हमने अंश पूंजी का निर्गमन किया है, जिससे कि हमारे रोकड़ में वृद्धि हो रही है, हमारे पास रोकड़ आ रहा है। तो वित्तीय क्रियाओं से शुद्ध रोकड़ प्रवाह ये प्लस में आंसर आ रहा है 1,05,000।
अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों माइनस को जोड़ेंगे और प्लस से हम लोग घटा देंगे, तो उत्तर आएगा शुद्ध रोकड़ प्रवाह जो हमारे व्यापार में हुआ है वो है 25,500। और इसमें प्रारंभ के रोकड़ तुल्य को जोड़ देंगे 45,000, तो अंत में रोकड़ तुल्य आना चाहिए 70,500। और इसके उत्तर को भी हम लोग चेक कर लेंगे कि वर्ष के अंत में रोकड़ और रोकड़ तुल्य 70,500 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए आ रहा है 70,500। तो ये आने से हमको ये समझ जाना है कि हमारा सवाल हमने सही बनाया है। तो इस प्रकार से रोक प्रवाह विवरण बनाया जाता है।